हम लोग ने देखा था धूप के वेदी के बारे में। अगर आप ये पिक्चर आप देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि टैबरनेकल का आउटर व्यू, द आउटर व्यू ऑफ द टैबरनेकल। ओके, तो इस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का स्पिरिचुअल जर्नी, ये इनर व्यू से हम लोग अगर देखेंगे हम लोग का स्पिरिचुअल जर्नी जो चार खंबे हम लोग ने देखा, एक ही मार्ग है एंटर करने के लिए। देयर इज ओनली वन वे टू एंटर परमेश्वर के प्रेजेंस में। चार खंबे हम लोग ने देखा, वी सी द फोर गॉस्पेल्स। हम लोग ने देखा कि एक मार्ग है, यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। फिर हम लोग ने देखा कि द वेदी, द ऑल्टर, द ब्रेजन ऑल्टर, जहाँ पे ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, और हम लोग ने देखा कि ये सैक्रिफाइस की जगह है। ये एक्चुअली सैल्वेशन का एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे हम लोग ने देखा। इसके बाद हम लोग ने देखा कि द ब्रेजन लेवर, जहाँ पे वाटर का एक्सपीरियंस, द वॉशिंग एक्सपीरियंस, परमेश्वर का वचन कैसे हमें धोता है, परमेश्वर का वचन हम लोग के लिए जो मिरर है। और हम लोग ने देखा कि बैप्टिज्म का एक्सपीरियंस यहाँ पे है। और फिर हम लोग अंदर जाते हैं और वहां पे हम लोग ने देखा था मेनोरा के बारे में, जहाँ पे हम लोग एक चार रूप देखा था मेनोरा का। अब अगर आपको याद होगा कि हम लोग ने देखा था स्क्रिप्चर्स के बारे में, द चर्च के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे। फिर हम लोग ने देखा एट द टेबल ऑफ शू ब्रेड, जहाँ पे हम लोग ने देखा ये कम्युनियन का जो जगह, फेलोशिप का जगह परमेश्वर के साथ। और फिर उसके बाद हम लोग ने देखा धूप की वेदी के बारे में, द प्रेयर, द प्लेस ऑफ प्रेयर, और जहाँ पे हमारे इंसेंस, धूप ऊपर जाती है परमेश्वर के पास। जो हम लोग ने एक्चुअली देखा बुक ऑफ रेवलेशन से, दैट द इंटरप्रिटेशन के जो इंसेंस है, धूप जो था वो हम लोग के प्रार्थनाएं है। उसके बीच में भी हम लोग ने देखा था टैबरनेकल के बोर्ड्स के बारे में। वी हैव स्टडीड अबाउट द बोर्ड्स ऑफ द टैबरनेकल, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग ने देखा कि किस बोर्ड्स पे टैबरनेकल खड़ा था, और कैसे हम लोग ने उससे भी हम लोग ने लेसन सीखा उसके बारे में। और ये सब चीज में हम लोग ने देखा कि ये एक जर्नी है। अगर किसी ने पूछा कि प्रूव गॉड एक फॉर्मूला से, तो एक साइंटिफिक फॉर्मूला से हम लोग गॉड को प्रूव नहीं कर सकते हैं। गॉड इज नॉट अ कंप्यूटर कि हम लोग ने एक कंप्यूटर में डाल दिया 2 + 2 = 4। और कभी कभार हम लोग को ऐसे लगता है कि अगर मैंने चर्च में एक 10,000 का गिफ्ट दे दिया तो मैं परमेश्वर के नजदीक आ जाऊंगा। गिफ्ट देना बहुत अच्छा है, ऑफरिंग देना बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर एक फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम लोग ने ये किया तो ये इसका आउटकम हो जाएगा। यस, सिन में ऐसा होता है, पाप में ऐसा होता है। अच्छी चीजें करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार तो यस, ऑफ कोर्स वी विल ड्रॉ क्लोज टू गॉड। लेकिन परमेश्वर में हम लोग जो भी करते हैं, अगर अच्छी चीज भी करेंगे, अगर विश्वास के बिना वो किया तो वी आर लैकिंग समथिंग, हम लोग ने कुछ ठीक से नहीं किया इन दैट केस। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो विश्वास की रिश्ता है। एंड गॉड इज नॉट सिर्फ फॉर्मूला, परमेश्वर एक रिश्ता के परमेश्वर है। और ये टैबरनेकल में हम लोग देख रहे रिश्ता कि हम लोग परमेश्वर के नजदीक कैसे आ रहे, परमेश्वर में और करीब कैसे आ रहे हम लोग, और कैसे गहराई में जा रहे हैं परमेश्वर के पास, ताकि हम लोग एक समय में पहुंचेंगे कि हम लोग परम पवित्र स्थान में जब रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। जैसे मोशे था और परमेश्वर के साथ वो उन्होंने मुलाकात किया, बातचीत किया। इसलिए हम लोग देखते हैं नंबर्स की किताब में गिनती के 12 अध्याय में हम लोग देखते कि जब आरोन और मिरियम ने कुछ गलत बातें कहा मोशे के बारे में, परमेश्वर ने आके उनसे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि देखो, मैं मोशे से बात करता हूं फेस टू फेस, वो मेरा रूप देखता है। आमेन। क्योंकि ये रिलेशनशिप था, ये रिश्ता था। मोशे का ऐसा रिश्ता था खुदा के साथ कि वो खुदा को देखता था फेस टू फेस, फेस टू फेस परमेश्वर से बात करते थे वो। और हम लोग वो जर्नी में हैं कि हम लोग देखें कि कैसे परमेश्वर के पास आए,
कैसे उनके वचन के द्वारा, कैसे विश्वास के द्वारा, और जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को सही चीज करना है, लेकिन जो सही चीज करना है हम लोग को विश्वास के साथ हमें करना है। और मैं सबको पूछता हूँ कि ये जर्नी में हम लोग कहाँ पे है? कुछ लोग सिर्फ अटक गए हैं वेदी पे, पहले वेदी पे सेव हो गए हैं, सेव हो गए हैं, बस चर्च आते हैं एवरी संडे, सिनेगोग आते हैं एवरी वीक, लेकिन आगे नहीं बढ़े हैं रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ। कुछ लोग हैं जो जिनका पानी का एक्सपीरियंस हो गया है, बैप्टिज्म हो गया है, धुल गए हैं, लेकिन धुलने के बाद आगे नहीं बढ़े हैं। हर जो जो आइटम है इसमें, हर चीज का एक मीनिंग है। और एक, जैसे हम लोग एक ट्रेन की जर्नी में अगर हम लोग हैं, हम लोग रिसेंटली गए थे कोयम्बतूर, और हर बार जब ट्रेन रुका एक स्टेशन पे, एवरी टाइम मैं उतर उतर गया वहां पे, और मैंने स्टेशन का जो नाम है वहां पे एक सेल्फी लिया मैंने, फोटोग्राफ। क्यों? याद रखना चाहिए ना कि हर एक स्टेशन पे हम लोग गए। और कुछ स्टेशन थे जो हम लोग ने रात को हम लोग गुजरे, तो वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन रिटर्न जर्नी में मैंने वो स्टेशंस भी कवर किया। हर स्टेशन में एक मीनिंग है, और कभी कभार ना हम लोग अटक जाते हैं। कोई कोई स्टेशंस में लोग उतर जाते हैं और ट्रेन निकल जाता है और उन लोग रह गए वापस। तो कभी कभार हम लोग अपने आत्मिक जीवन में, हम लोग एक स्टेशन पे आके हम लोग बैठ गए हैं, बस गए हैं, लेकिन हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। और इस जर्नी में हम लोग को खुद को देखना है, खुद को जांचना है कि हम लोग कहाँ पे आए हैं और कहाँ पे हम लोग का जर्नी या तो अटक गया है, नहीं तो हम लोग एक्चुअली आगे बढ़ रहे हैं विश्वास में। और अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल बात है। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था धूप की वेदी के बारे में, और हम लोग ने देखा कि याजक कैसे आके इस धूप की वेदी पे परमेश्वर की आराधना वो करता था, और धूप चला जाता था ऊपर, एंड द स्मोक वुड फिल द प्लेस, पूरा भर जाता था जगह स्मोक से या धूप से। और हम लोग ने देखा कि वो प्रार्थना हमें दर्शाती है। और ये आप जो देख रहे हैं ये है मुख्य याजक। आज हम लोग देखने वाले हैं मुख्य याजक के वस्त्र के बारे में। ओके, तो वो वस्त्र के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और परमेश्वर ने बहुत पर्टिकुलर तरीके से, परमेश्वर ने बहुत केयरफुली बताया मोशे को कि देखो, मुख्य याजक के कपड़े को तुम इस तरीके से तुम बनाओ। और हर एक वस्त्र का कोई वजह था, हर एक वस्त्र का एक फंक्शन था, और हर एक वस्त्र का एक, हम लोग देखेंगे इंग्लिश में, आई विल से दिस, दैट हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग। हर एक वस्त्र का एक महत्वपूर्ण है हमारे आत्मिक जिंदगी में, वो हम लोग आज देखने वाले हैं इसमें। और देखिए, जो जो याजक थे, हिब्रू में कहेंगे कोहनीम, जो कोहनीम है, जो याजक थे, परमेश्वर ने उनको अलग किया था। देखिए, इजराइल जो देश है, था और है, परमेश्वर ने अलग किया दुनिया में से, अलग करके उन्होंने कहा कि ये, दिस इज माय स्पेशल पीपल, ये मेरे श्रेष्ठ लोग हैं। इजराइल में से परमेश्वर ने लेवी के वंश को परमेश्वर ने अलग किया, और बोले कि लेवी के वंश से याजक आएंगे। और लेवी के वंश में से परमेश्वर ने फर्दर और किया, परमेश्वर ने, वो था आरोन का परिवार, जिनको परमेश्वर ने कहा कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग मुख्य याजक रहेंगे। और परमेश्वर का खास बुलावट था उनके जिंदगी में। तो परमेश्वर ने कहा उनके वचन में, और वो आज हम लोग देखेंगे उनके वस्त्र के बारे में। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आज हम लोग देखेंगे वस्त्र के बारे में, जिससे हम देखते हैं मसीहा के बारे में भी, हम लोग मसीहा के रूप इसमें देखते हैं। इस पे हम लोग देखेंगे हम लोग का विश्वासी का एक एक चित्र हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आइए हम लोग वचन खोलेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और वो है निर्गमन 28 और दूसरा वचन। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि thou shall make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty। आप अपने भाई हारून के लिए विशेष वस्त्र बनाओ, ये वस्त्र उसे आदर और गौरव देंगे। और फिर चौथे वचन में फिर तीसरे वचन में परमेश्वर ने कहा कि देखो, ये वस्त्र पहनने से
तुम उसको अलग कर दोगे मेरे लिए। ओके, तुम अलग कर दोगे मतलब तुम उसको पवित्र बनाओगे मेरे लिए। हिब्रू में लिखा है तुम इसको कादोश बनाओगे मेरे लिए, मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब आरोन और जब याजक लोग ये कपड़े पहनते थे तो उन लोग अलग हो जाते थे परमेश्वर के काम के लिए। और फिर परमेश्वर ने डिटेल्स कहा, चौथे वचन में परमेश्वर ने डिटेल्स कहा कि क्या क्या तुम बनाओ। एंड द लॉर्ड सेड मेक अ ब्रेस्ट प्लेट, मेक अ रिचुअल वेस्ट, मेक अ रोब, मेक अ ट्यूनिक या दूसरे शब्द है इफोद, मेक अ टर्बन एंड मेक अ सैश। सैश मतलब बेल्ट। और यहाँ पे लिखा आगे ताकि वो मेरी सेवा कर पाए, दैट ही इज एबल टू सर्व मी। और फिर परमेश्वर आगे कहते हैं कि क्या क्या चीजें क्या इस्तेमाल होना चाहिए उसमें। हम लोग देखते हैं कि सोना का इस्तेमाल होता है उसमें, नीले रंग का इस्तेमाल होता है उसमें, बैजनी रंग होता है, लाल रंग होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सानी कपड़ा, सानी कपड़ा मतलब इन इंग्लिश यू कॉल इट लिनन, लिनन गारमेंट्स। ओके, आप अगर ये पिक्चर देखेंगे यहाँ पे तो पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डिटेल्स इसमें देख रहे हैं आप। लिनन टर्बन, ओके, शानी सानी टर्बन, ओके, जो हेड कवरिंग, ओके, हेड कवरिंग पे एक प्लेट ऑफ गोल्ड आप देख रहे हैं। फिर शोल्डर के ऊपर एक स्ट्रैप है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सफेद कपड़े हैं, सफेद कपड़े के ऊपर एक ब्लू कलर का रोब है, और ब्लू कलर के ऊपर के रोब के ऊपर एक इफोद करके एक दूसरा एक रोब है। और उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं एक 9 इंच का स्क्वायर का एक प्लेट है, ब्रेस्ट प्लेट इसको कहते हैं, जिसपे हम लोग देख रहे हैं कि 12 डायमंड्स या 12 प्रेशियस स्टोन्स उस पे लिखे हुए हैं। और ब्लू कपड़े के नीचे हम लोग देख रहे हैं कुछ बेल्स और पोमोग्रेनेट्स, अनार वगैरह के शेप की चीज बनाया था परमेश्वर ने कहा। तो बहुत सी डिटेल्स परमेश्वर ने एक्चुअली कहा कि इस चीजों को आप बनाओ, और हर चीज को आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर एंड में किसी के पास कोई प्रश्न है तो जरूर प्लीज पूछ लीजिए। हर चीज का एक आज हम लोग एक ब्रेक डाउन करने वाले हैं, और हम लोग समझने वाले हैं कि इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, आत्मिक इंपॉर्टेंस क्यों है, और किस तरीके से शायद परमेश्वर ने कैसे सोचा जब उन्होंने कहा मोशे को कि तुम इस तरीके से बनाओ। अब देखिए, दो प्रीस्ट थे मतलब दो नहीं, मतलब प्रीस्ट थे, याजक थे, और दूसरा था मुख्य याजक, हाई प्रीस्ट। ओके, दोनों का वस्त्र अलग था। अगर हम लोग ने देखा बाइबल में तो हम लोग देखते हैं कि याजक के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स था, और वो था व्हाइट ब्रीचेस, जो ब्रीचेस इन इंग्लिश मतलब अंडरगारमेंट्स, अंडरवेयर, ओके, जो लिनन के बने थे, नंबर 1। दूसरा था व्हाइट, सफेद रंग का लिनन की गारमेंट्स, मतलब सनी का गारमेंट सिर्फ व्हाइट में, और चारों तरफ, और फिर एक बेल्ट, वो भी लिनन का सनी का बेल्ट बना था, और एक सनी का टर्बन भी था। ओके, और फिर हम लोग देखते हैं मुख्य याजक के बारे में। मुख्य याजक को ये 4 चीज पहनना था, और 5 रिक्वायरमेंट्स थे मुख्य याजक के, और वो था एक एफोद, फिर एक ब्लू कलर का रोब, फिर एक बेल्ट जो एफोद के चारों तरफ था, ब्रेस्ट प्लेट था, और एक अलग सा टर्बन सिर के ऊपर, जिसके ऊपर एक गोल्ड का हेडबैंड या गोल्ड का क्राउन आप लोग कह सकते हैं, कि ये सब था। ये हाई प्रीस्ट, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि हाई प्रीस्ट और नॉर्मल प्रीस्ट के बीच में क्या फर्क था, याजक और मुख्य याजक के बीच में फर्क क्या था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें का इस्तेमाल किया है यहाँ पे इस गारमेंट्स के कंस्ट्रक्शन में या इसके बनाने में। और आप लोग सबको याद होगा कि हर चीज का एक मीनिंग है बाइबल में। अगर आपको क्विकली जल्दी से अनम्यूट करके मुझे बताना है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा होगा। गोल्ड, आपको याद होगा क्या मतलब है गोल्ड का? किसी को याद है? डिविनिटी ऑफ गॉड, डिविनिटी, परमेश्वर। यस, थैंक यू। ओके, नीला रंग का क्या था? स्काई, हेवनली कलर, बराबर है, स्काई, थैंक यू। ओके, बैगनी, पर्पल,
Royalty. रॉयल्टी, रॉयल्टी कैसे कहेंगे हिंदी में? शाहीपन। शाही वस्त्र। ओके ओके ओके। लाल रंग का क्या था? ब्लड ऑफ द क्रॉस। ब्लड, यस, ब्लड, यशुआ मसीह का खून। या और एक जगह भी हम लोग देखते हैं, लाल से भी हम लोग देखते हैं कि पाप, और हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुल गए। दोनों मतलब है इसमें। ओके, सफेद से क्या पता चलता है? प्योरिटी। वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा, लिनन, सानी कपड़ा से क्या पता चलता है? ओके, ये हम लोग ने किया नहीं, तो ये आज पहले बार कर रहे हैं। राइचियस एक्ट्स, और वो हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में, प्रकटीकरण में, रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 8, जहां पे लिखा है कि द ब्राइड, व्हाट इज ब्राइड? दुल्हन, दुल्हन को दिया गया है फाइन लिनन, bright and clean has been given to her to wear, and fine linen means the righteous deeds of God's people. या King James version में लिखा है righteous deeds of the saints. अब सेंट मतलब सेंट एंथनी वगैरह नहीं, हर जो व्यक्ति जो यीशु मसीह में धुल गए हैं वो संत है। Our righteous deeds, our good deeds are the fine linen. So ये सब मटेरियल का यूज किया गया है हाई प्रीस्ट के वस्त्र में। ओके, अब एक एक चीज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग ने पढ़ा है शुरुआत में, जब अंकल स्टैनली ने पढ़ा था और सिस्टर संगीता ने हिंदी में भी पढ़ी थी उन्होंने। आप खोलिए मेरे साथ निर्गमन 28 और 42, एक्सोडस चैप्टर 28 एंड वर्स 42, जो आपके स्क्रीन पे आएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि ऑल्सो मेक फॉर देम, उनके लिए बनाओ सानी के कपड़े से। ओके, आई विल से इन इंग्लिश, क्योंकि बहुत ये वचन ना बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है इसमें, तो मुझे थोड़ा जम नहीं रहा है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, लेकिन आपके स्क्रीन पे आप हिंदी में देख सकते हैं। ओके, ऑल्सो मेक फॉर देम लिनन शॉर्ट्स रीचिंग फ्रॉम वेस्ट टू थाई टू कवर देयर बेयर फ्लेश। और फिर हम लोग अगर आगे देखेंगे, आप अगर खोलेंगे मेरे साथ, आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा तो प्लीज आप जरा खोलिए, बहुत ही अच्छा होगा। निर्गमन 28 एंड वी विल रीड द नेक्स्ट वर्स 43। अगर हम लोग ने देखा तो Aaron and his sons are to wear them when they go into the tent of meeting and when they are approaching the altar to minister in the holy place, so that they will not incur guilt and die. परमेश्वर कह रहे हैं कि आरोन उनके बेटों को ये पहनना है जब उन लोग अंदर जाएंगे मेरे सामने सेवा करने के लिए, ताकि उन लोग मर ना जाए। तो इसका रीजन क्या था? देखिए, ये लिनन शॉर्ट्स जो हैं, ब्रीचेस, एक दूसरे वर्जन में लिखा है ब्रीचेस, आई थिंक किंग जेम्स वर्जन में ब्रीचेस लिखा है। ये एक्चुअली क्या है? सिंपल चीज है, ये अंडरगारमेंट्स है जो परमेश्वर ने क्लियरली बताया ये उनको पहनना है। और क्यों पहनना है वो भी परमेश्वर ने कहा, ताकि वो अपने आप को कवर करे, अपने आप को ढांक लें। और पहले चीज हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि परमेश्वर अपने याजक को ढांकना चाहते हैं। आमीन, Amen. अब देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे याजक के बारे में, तो हम लोग इस तरीके से ना देखें कि याजक, ओके, पास्टर विनोद, पास्टर संजय, पास्टर निकी, पास्टर सनी चंद्रा, पास्टर श्याम घाटे, नोएल मापगांवकर, पास्टर नोएल कुरियन, अलग अलग नाम में ले रहा हूं, ऐसे ना सोचे। हम लोग अपने आप को वहां पे डालें, क्योंकि अगर आप खोलेंगे मेरे साथ तो प्लीज कोई भी खोल के पहला पेत्र 2 और 9 पढ़ लीजिए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 9, प्लीज पढ़ लीजिए। जी भैया, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। Okay. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि याजक कौन है? कौन है यहाँ पे याजक?
हम सब जिन्होंने हम विश्वास सब, राइट, हम सब जो विश्वासी है, जिन्होंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया परमेश्वर के साथ, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने दिल में, बाइबल कह रहा है कि आप याजक बन गए हो। आमीन। अब हम लोग याजक के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर कह रहे कि जब तुम आओगे मेरे सामने तो तुम अपने आप को ढांक लो, पहली चीज। ओके, दोबारा इस वचन को देखेंगे केयरफुली, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आज के दिन हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो अपने आप को ढाकेगा ताकि वो उसके बेयर फ्लैश दिखना नहीं चाहिए। परमेश्वर कह रहे हैं अंडरगारमेंट्स, और परमेश्वर कह रहे हैं अगर उन्होंने नहीं किया तो वो मर जाएगा, ही विल डाई। मैं उसका नंगापन नहीं दिखना चाहिए, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं। ये आज के दिन अनफॉर्चुनेटली चर्च फैशन शो जैसा बन गया है। मैं नाम भी नहीं लूंगा, कैसे कैसे हम लोग अगर देखेंगे कि किस तरीके से कभी कभार हम लोग आ जाते हैं चर्च में परमेश्वर के सामने, इट इज रिग्रेटेबल। और यहां पे हम लोग देख रहे, क्लियरली हम लोग देख रहे कि प्रीस्ट, याजक के ड्रेस करने का स्टाइल परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं। और पहली चीज परमेश्वर कहे, सो दैट ही डज नॉट डाई, ताकि वो मर ना जाए, वो अपने आप को ढाक ले। कवर करना, हम लोग देखते हैं ईदन बाग से परमेश्वर ने चाहा कि अपने लोगों को ढांक ले। शैतान क्या करना चाहते हैं? हमारे कपड़े उतारना चाहते हैं, परमेश्वर हमें ढांकना चाहते हैं। यू नो, दैट इज द डिफरेंस, ये फर्क है। अगर हम लोग जेनेसिस की किताब में हम लोग अगर देखेंगे, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब में अगर हम लोग ने देखा, तो शैतान ने उनको एक्सपोज किया, शैतान ने अदाम और हवा को एक्सपोज किया। और परमेश्वर जब आए ईदन बाग में, परमेश्वर ने उनको ढाका। परमेश्वर ने लिया, पहले उन्होंने लीव्स लेके लिया, परमेश्वर ने कहा नहीं मैं प्रॉपर्टी करूंगा, और परमेश्वर ने स्किन उनके ऊपर डाला, एक ही सैक्रिफाइस्ड एन एनिमल, और परमेश्वर ने ढाका उनको। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग अपने रिश्ते में हैं, हम लोग अपने मार्ग में हैं, हम लोग अपने जर्नी में हैं परमेश्वर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हम लोग को बता रहे हैं कि देखो अपने आप को कवर करो। कवर करना इंपॉर्टेंट रहता है, डिग्निटी रहता है उसमें, डिसेंसी रहता है उसमें। और परमेश्वर ने क्यों कहा कि ये गारमेंट्स तुम्हें बनाना है? ताकि फॉर ग्लोरी एंड फॉर स्प्लेंडर एंड ऑनर, महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए और याजक के महिमा के लिए। ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने आप को ढाको। और कैसे ढाको? लिनन गारमेंट से। लिनन मतलब प्योर व्हाइट लिनन। मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हमारे पर्सनल लाइफ में हर चीज में प्योरिटी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अंडरगारमेंट्स, जो बॉडी के पार्ट आप कवर कर रहे हो, उसमें भी डिसेंसी होना चाहिए, उसमें भी प्योरिटी होना चाहिए। उस क्षेत्र में कोई इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर ने क्लियरली इस चीज में दर्शाई है। इसलिए मैं इतना टाइम इसमें बिता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग गिर जाते हैं, बहुत से लोग, हर देश में ये हो रहा है, हर सिटी में हो रहा है, हर गांव में ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये परमेश्वर का डिजाइन नहीं है। परमेश्वर का डिजाइन है कि हम लोग शुद्धता में रहे, एंड दैट इज व्हाई, इसलिए व्हाइट लिनन, उस बॉडी के भाग पे परमेश्वर ने कहा कि तुम पहनो। ओके, अभी अभी हम लोग आगे देखेंगे, और आप 31 वचन खोलिए मेरे साथ जो आपके स्क्रीन पे है। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट आइटम हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे लिखा है कि एफोद के नीचे, ओके, सो बिलो द एफोद यू हैव टू मेक अ रोब एज रिचुअल वेस्ट, जो आप रोब कहेंगे, और वो नीले रंग का बनेगा। अब देखिए, कलर नोटिस करिए, क्योंकि हम लोग इसका कनेक्शन हम लोग
बना रहे हैं। तो नीले रंग का एक आप एफोद के नीचे एक रोब आप बनाएंगे। एंड एट द बॉटम ऑफ इट 33 वचन में यहाँ पे लिखा है, द बॉटम हेम मेक पोमेग्रेनेट्स of blue, purple and scarlet and put them all the way around with gold bells between them all the way around. तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि आप घंटी बनाओ और अनार के शेप का भी आप बनाइए और चारों तरफ, उसके चारों तरफ वो उसको बनना चाहिए। अब देखिए हर चीज का एक इसका इंपॉर्टेंस है। और 35 वचन में लिखा है कि आरोन इसको पहनेगा जब वो सेवा करेगा मेरे सामने, और उसका आवाज आएगा और उसके आवाज से तुम पहचानोगे कि वो मरा नहीं है। ओके, इसका हम लोग पिक्चर देखेंगे। देखिए इसका पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि इस रोब को आप नीले रंग का आप बनाइए। ओके, और फिर नीचे, उसके नीचे में आप चारों तरफ गोल्डन बेल्स एंड पोमोग्रेनेट्स को आपको अटैच करना है। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग ब्रेक डाउन करके हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में। नीले रंग का बन रहा है ये रोब, इसका मतलब क्या है? स्वर्ग का कलर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये हेवनली डायरेक्शन है। स्वर्ग से ये डायरेक्शन, स्वर्ग से ये दिशा आ रहा है मुख्य याजक के लिए। मतलब इसका बुलाहट, याजक का बुलाहट कहां से है? याजक का बुलाहट इस तरीके से आ रहा है कि परमेश्वर से आ रहा है, स्वर्ग से, नीले रंग का है। राइट? कई बार हम लोग सोचते हैं कि याजक का बेटा याजक होना चाहिए। द सन ऑफ अ पास्टर शुड बी अ पास्टर। राइट? अगर पास्टर कोई मिनिस्ट्री चला रहा है या चर्च चला रहा है, वो सोचे अभी देखे कुछ साल के बाद अब मैं हैंड ओवर कर दूंगा मेरे बेटे को। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं एक परमेश्वर का एक पैटर्न, एक सिस्टम। परमेश्वर के पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि याजक के ऊपर नीले रंग का कपड़ा था। मतलब उसका बुलाहट जो है मनुष्य से नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, जन्म से, लेकिन उसका बुलाहट परमेश्वर से है। Amen. Hallelujah. आमीन। नॉट इसलिए नहीं कि वो पास्टर का बेटा है तो उसको भी पास्टर बाय हक, उसको नहीं, उसको तो ही हैज टू अर्न द राइट, उसको कमाना है ये हक को, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। राइट? गॉड्स चॉइस और ब्लू रंग हमें बता रहा है कि ये परमेश्वर का चॉइस है, परमेश्वर का बुलाहट था या है उसके जीवन में। ब्लू रंग से हमें ये पता चल रहा है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने वॉक में भी देखें कि बुलाहट जो होता है मिनिस्ट्री का, हम लोग कभी कभार फोर्स करते लोगों को कि तुमको मिनिस्ट्री करना चाहिए, मिनिस्ट्री करना चाहिए, तुम्हारा पिता ने मिनिस्ट्री इतना किया, तुम्हें भी आना चाहिए मिनिस्ट्री में, तुम्हारे अंकल ने किया, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किया, तुम्हें आना है। लेकिन अगर परमेश्वर का बुलाहट नहीं है किसी की जिंदगी में, तो क्यों उनको फोर्स करना है? इट विल बी अ डिजास्टर। ब्लू रंग से हमें यह पता चल रहा है कि बुलाहट जो होता है, कॉलिंग जो होता है, वो ऊपर से आना है, स्वर्ग से आना है, परमेश्वर से आना है। जैसे जूस कहेंगे हाशेम से आना है, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द नेम ऑफ गॉड द कॉलिंग शुड कम। आमीन। इससे हम लोग और भी चीज हम लोग देखते हैं कि याजक जो है वो खुद की भावना को नहीं लेके आ सकता है लोगों के सामने, उसको परमेश्वर के भावनाओं को लाना है लोगों के सामने। He has to bring the sentiments and the emotions of heaven, of God in front of the people. Okay, दोबारा इस पिक्चर को हम लोग अभी देखेंगे और हम लोग देखते हैं कि नीचे के हिस्से में बेल्स एंड पोमोग्रेनेट का चारों तरफ उन्होंने बनाया। तालमुद की टीचिंग में जो जो जूइश हिस्ट्री बुक्स है, उसमें रिकॉर्ड किया गया है कि यहाँ पे 18 सेट्स ऑफ बेल्स एंड पोमोग्रेनेट्स, बाइबल में नहीं है लेकिन तालमुद में लिखा है 18 सेट्स, मतलब एक बेल और एक पोमोग्रेनेट, एक बेल एक पोमोग्रेनेट, एक बेल एक पोमोग्रेनेट, मतलब 18, मतलब 36 ऑल अराउंड द गारमेंट, चारों तरफ इसको इस तरीके से
बनाया गया है। अब इसका हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग है क्या एक्चुअली, क्यों बेल्स और पोमोग्रेनेट क्यों। अगर आप घंटी के बारे में देखेंगे, बेल, तो घंटी से क्या होता है, आवाज आता है, राइट, द साउंड कम्स, साउंड आता है। जब याजक सेवा कर रहा है तो उसके सेवा का कुछ आवाज तो आना चाहिए। अगर आप और हम अगर याजक हैं तो हमारे सेवा का कुछ साउंड आना चाहिए। हमारा सेवा क्या है, आपका सेवा और मेरा सेवा है मेरा टेस्टिमनी, आपका टेस्टिमनी, आपकी जिंदगी का टेस्टिमनी। अगर किसी ने पूछा सिस्टर वैशाली में टेस्टिमनी दीजिए, आपके पास एक टेस्टिमनी होना चाहिए देने के लिए, और आपके पास है, हमेशा है सिस्टर, हम लोग ने ऑब्जर्व किया है। अगर किसी ने कहा कि अरे निकी भाई टेस्टिमनी दो, और मैं कहूंगा अरे लास्ट वीक में कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ में, क्या टेस्टिमनी दूं, तो मतलब क्या खोखला है मेरा जिंदगी। और कभी कई बार ऐसा होता है, लोग में चर्च में 300 लोग हैं, 400 लोग हैं, कितने लोग ने टेस्टिमनी दिया, 5 लोग ने। सबके पास होना चाहिए टेस्टिमनी, समय नहीं है, आई एग्री, समय नहीं है, लेकिन सबकी जिंदगी में एक टेस्टिमनी है, सबकी जिंदगी में टेस्टिमनी होना चाहिए। अगर 10 लोग जमा है, 10 लोगों के पास एक टेस्टिमनी होना चाहिए। 300 लोग जमा है, 300 लोगों के पास टेस्टिमनी होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति, हर जो याजक है, उनका जो घंटी है, his sound, the sound of the bell, साउंड ऑफ द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का साउंड या हम लोग की जिंदगी का साउंड आना चाहिए, और वो है हम लोग का टेस्टिमनी। वो लोगों को सुनना जरूरी है, जरूरी है कि लोग सुने कि हमारा आउटपुट क्या है, हमारी जिंदगी का, हमारे पास क्या है लोगों को बताने के लिए। I've got something, एक इंग्लिश में हम लोग गाते थे, I've got something that the world can't give and the world can't take it away। मेरे पास कुछ है जो दुनिया ने नहीं दिया है और दुनिया मुझसे छीन नहीं सकता है, और वो जो है मेरे पास, मैं दूसरे को बताना चाहता हूं। अगर कुछ है ही नहीं मेरे पास तो मैं क्या बताऊंगा लोगों को। और परमेश्वर ने इसलिए बताया कि एक घंटी का आवाज आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है लोगों को बताने के लिए। और ये प्रश्न हम लोग सबके लिए है कि हमारे पास क्या है लोगों को बताने के लिए। टेस्टिमनी सिर्फ चर्च में नहीं होता है, टेस्टिमनी सिर्फ सिनेगॉग में नहीं होता है, टेस्टिमनी सिर्फ हाउस ग्रुप मीटिंग में नहीं होता है, टेस्टिमनी होता है हम लोग के ऑफिसेज में, टेस्टिमनी होता है हम लोग के स्कूल्स में, टेस्टिमनी होता है जब हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, टेस्टिमनी होता है जब हम लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं। हमारा जिंदगी का क्या टेस्टिमनी है, क्या आवाज आ रहा है हम लोग की जिंदगी से, हमारी जिंदगी की घंटी से क्या आवाज आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप और हम खुद को पूछे। नेक्स्ट चीज जो था वो था पोमोग्रेनेट, अनार। अब अनार क्यों है, क्यों परमेश्वर ने अनार कहा, क्यों परमेश्वर ने क्यों नहीं कहा कि एप्पल, एप्पल की शेप, परमेश्वर ने क्यों नहीं कहा ग्रेप, परमेश्वर ने स्ट्रॉबेरीज क्यों नहीं कहा। कितना ब्यूटीफुल लवली फ्रूट, राइट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, मलबेरी, गुआवा, परमेश्वर ने अनार क्यों चुना। सोचना चाहिए ना, क्योंकि हर चीज जो है परमेश्वर के वचन में व्यर्थ नहीं है। खजूर क्यों नहीं, चिक्कू क्यों नहीं, आई कैन गो ऑन आस्किंग दीज क्वेश्चंस। अनार क्यों चुना परमेश्वर ने, वो हम लोग देखेंगे। अगर आपने अनार को खोला कभी, if you open a pomegranate, तो आपको क्या दिखता है, सीड्स, बीज, बीज दिखते हैं। सही बोल रहा हूं मैं कि गलत बोल रहा हूं? अगर मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूं आप मुझे स्टॉप कर लीजिए इमीडिएटली। सहमत है सिस्टर संगीता? Yes, brother. यस, दाना दिख रहा है, दाना दिख रहा है, दाना। यस Yes. अविनाश ब्रदर, थैंक यू। दाना Yes, दिखते हैं, सीड्स दिखते हैं। ओके, अब देखिए जूइश रबाइज ऐसे कहते हैं, वो मैंने कभी गिना नहीं है, किसी ने अगर गिना है अंदर की सीड्स तो आप मुझे बताइए। लेकिन जूइश रबाइज ऐसे कहते हैं कि अनार में 613 सीड्स रहते हैं। कल ही गिनता हूं मैं अभी। Praise God. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. प्लीज गिन लीजिए। Praise God. 613, और 613 क्या होता है? Laws. परमेश्वर की law. नियम परमेश्वर नियम का लॉ, परमेश्वर का नियम। आमेन। आमेन। देखिए अगर हम लोग ने गिना नहीं है, आप जो भाई गिनने वाले गिन के बताइए अगर ये सही है कि नहीं। ओके, अगर नहीं भी है ओके, लेट इट बी।
और एक रूप हम लोग देखेंगे। जब हम लोग उस दाना को देखते हैं तो क्या कलर का है वो? लाल, लाल। अच्छा, लाल के लाल। अलावा भी कलर है क्या? white, व्हाइट, करेक्ट। व्हाइट एंड रेड, ये अनार का कलर है, अनार के बीच का कलर है। व्हाइट क्या होता है, हमें क्या बोलता है? purity. प्योरिटी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम शुद्ध रहें। ये हमको बता रहे परमेश्वर, एक एक रूप के एक एक जिक्सॉ पजल के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि देखो अनार, अब ढूंढो, सोचो, अनार मतलब प्योरिटी। अच्छा, सफेद के ऊपर क्या है? लाल, लाल। मतलब लाल। हम blood of सफेद Christ. कैसे हो जाते हैं? यीशुआ मसीहा के Amen. नाम से, लहू से. लहू, लहू से। लाल रंग के लहू के द्वारा, इसलिए सफेद के ऊपर लाल है। देखिए, परमेश्वर हमें तब से बता रहे हैं कि देखो मेरा मसीहा आएगा, उनका खून बहा जाएगा और उनके खून के बहने से जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया वो शुद्ध हो जाएंगे। तुम्हें याजक बनना है, अनार होना चाहिए हम लोग की जिंदगी में। अच्छा, अनार में बहुत से सीड्स हैं। अगर 613 नहीं भी है, समझो 612 निकला, डोंट डोंट शाउट एट मी। लेकिन बहुत से सीड्स हैं। फैक्ट है कि बहुत सीड्स है। बहुत सीड्स मतलब क्या? फ्रूटफुलनेस, फलदायक। अनार होता है फलदायक, फ्रूट होता है। अगर अगर परमेश्वर ने कहा होता एप्पल, एप्पल के अंदर कितने सीड्स है पता नहीं है। चिकू एक सीड, ऑरेंज थोड़े सीड्स है, लेकिन अनार परमेश्वर ने चुना क्योंकि उसमें बहुत सीड्स है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में से बहुत सीड्स या बहुत फल निकले। Amen. आमेन। आमेन। आप खुश हैं? यस, बहुत। बहुत खुश है। सोचिए इसके बारे में, जो दाखला यीशु मसीह ने कहा कि एक फार्मर गया बाहर और उन्होंने सीड्स फेंका, बहुत सीड्स फेंका। ऐसा लग रहा है कि यहां से ही आ रहा है वो अनार के सीड्स के बारे में शायद वो बोल रहे थे। आमेन। हो सकता है, इट कैन बी। तो अनार से हम लोग देखते हैं फल, बहुत सा फल। अनार से हम लोग देखते हैं तोराह, अनार से हम लोग देखते हैं प्योरिटी, अनार से हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का लहू। हर इतनी चीजें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो परमेश्वर ने कहा कि मुख्य याजक के वस्त्र पे बेल्स एंड पोमोग्रेनेट्स, अनार होना चाहिए। अनार। आमेन। ओके, Amen. नेक्स्ट आइटम में हम लोग जाएंगे। अब देखिए, ब्लू रंग के रोब के ऊपर अब परमेश्वर ने कहा एफोद को पहनो। एफोद मतलब ये जो गारमेंट आप देख रहे हैं ना, जिसमें 2 स्ट्रैप्स हैं और फिर आप गारमेंट देख रहे हैं, उसको कहते हैं एफोद। रिचुअल वेस्ट, आई थिंक द किंग जेम्स वर्जन इसको कहता है रिचुअल वेस्ट। ओके, तो एक्सोडस निर्गमन 28 और 6 में लिखा, मेक द रिचुअल वेस्ट ऑफ गोल्ड। मतलब एफोद को आप गोल्ड, सोने के बनाओ, उसमें नीला होना चाहिए, बैगनी होना चाहिए, लाल होना चाहिए और प्योर फाइनली वोवन व्हाइट लिनन होना चाहिए। तो हर चीज हम लोग देख रहे हैं इसमें, प्योरिटी हम लोग देख रहे हैं, हेवनली कलर हम लोग देख रहे हैं इसमें, रॉयल्टी हम लोग देख रहे हैं इसमें, हम लोग देख रहे हैं कि लहू का कलर इसमें देख रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज के ऊपर फाइनली हम लोग देखते हैं गोल्ड, मतलब परमेश्वर का डिविनिटी। आमीन। और ये पहनना था हारून को या मुख्य याजक को। अब महायाजक को। जो गोल्ड था, इसमें एक्चुअली लिखा है बाइबल में दैट यू विल मेक इट आउट ऑफ हैमर्ड थिन शीट्स। मतलब गोल्ड को आप इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, मारो 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 कि वो पतले से थिन शीट्स बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं, हम लोग ने देखा कि हमारा जो गोल्ड है, हमारा गोल्ड कौन है? हमारा गोल्ड मेरा रिंग नहीं है, हमारा गोल्ड है प्रभु यीशु मसीह। मसीह। आमेन। हालेलुया। उनको कूटा गया, तोड़ा गया, मारा गया है, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा उनको। और वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि
बीट द गोल्ड, फाइनली बीटन गोल्ड, मारो 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 उसको, और फिर उसका इस्तेमाल करो इस वस्त्र में। आमेन। और एफोद, इट वाज द टॉप मोस्ट गारमेंट, सबसे ऊपर वो गारमेंट था। और हम लोग देखते हैं गलती की किताब में, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27, कि परमेश्वर ने अपने शुद्धता में हमें ढांक लिया है। He has clothed us in his purity. हालेलुया। और हमारी जिंदगी से अब क्या प्योरिटी निकलना चाहिए, हमारी जिंदगी से क्या लिनन निकलना चाहिए। व्हाइट लिनन मतलब सनी का जो कपड़ा है, सफेद सनी का कपड़ा हमारी जिंदगी से क्या निकलना चाहिए, वो हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 19 और 8, कि हमारे अच्छे कर्म, आवर गुड वर्क्स। अगर कोई भी कहेगा कि गुड वर्क्स का जरूरत नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग गॉस्पेल, दैट इज अ रॉन्ग टीचिंग। क्योंकि गुड वर्क्स हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हम लोग गुड वर्क्स इसलिए करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम लोग गुड वर्क्स नहीं करते हैं उद्धार पाने के लिए, हम लोग ऑलरेडी उद्धार पाए हुए लोग हैं और इसलिए हम लोग गुड वर्क्स करते हैं। हम लोग ऑलरेडी संत बन गए हैं और इसलिए प्रकटीकरण 19 और 8 कह रहा है कि जो संत है उनके अच्छे काम वो लिनन है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को क्लोथ करो, वो कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े, अच्छे कर्म के कपड़े आप लोग पहनो। अगर हम लोग कहेंगे मैं विश्वासी हूं, आई एम बोर्न अगेन, आई एम वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ द लैम्ब, मैंने बपतिस्म लिया, मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं सब गड़बड़ ही कर रहा हूं, मेरे जिंदगी से कोई अच्छा काम नहीं निकल रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो मीनिंग। एक प्रेयर है, एक टिपिकल प्रेयर है जो कहा जाता है, लॉर्ड मे इट बी योर विल, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा हो अदोनाय हमारे खुदा, ताकि मेरे जिंदगी से अच्छे कर्म निकले, जैसे पोमेग्रेनेट में, जैसे अनार के अंदर बीज है। दिस इज अ स्टैंडर्ड जूइश प्रेयर। कितना सुंदर प्रार्थना है ये, कि परमेश्वर मेरे जिंदगी से अच्छा कर्म निकलना चाहिए, अच्छा काम निकलना चाहिए, जिस तरीके से अनार के अंदर जितने बीज है। वाह। और जब लोग हमारे अच्छे काम को देखेंगे तब कहेंगे सही में ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी है, क्योंकि क्योंकि आत्मा है उसके अंदर, इसलिए वो अच्छी चीजें कर रहा है। दिस इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, ये आत्मा का फल ये है। परमेश्वर ये चाहते हैं हमारी जिंदगी से। आइए हम लोग आगे जाएंगे। एफोद के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ओके, अभी एफोद का जो जिस तरीके से बनाया गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि शोल्डर के स्ट्रैप्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे शोल्डर स्ट्रैप्स, कंधे का जो स्ट्रैप्स हैं। ओके, और कंधे के स्ट्रैप्स के ऊपर, कंधा के ऊपर यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि ऑनिक्स स्टोन होना चाहिए, ऑनिक्स का पत्थर, और ऑनिक्स के पत्थर के ऊपर दोनों साइड पे, ओके, दोनों साइड पे ऑनिक्स का पत्थर होना चाहिए। देखिए, एक साइड पे ऑनिक्स का पत्थर और दूसरे साइड पे ऑनिक्स का पत्थर, और एक साइड पे इजराइल के वंश के 6 नाम और दूसरे साइड पे इजराइल के वंश के बाकी 6 नाम, ताकि ऑल 12 ट्राइब्स, 12 गोत्र के नाम, 12 वंश के नाम यहाँ पे उनके कंधे के ऊपर लिखा गया है। ओके, ये निर्गमन 28 और 10 के हिसाब से इसको ऐसे बनाना है। अब हम लोग सोचेंगे कि क्योंकि बाइबल में लिखा है, बिकॉज दीज आर स्टोन्स ऑफ मेमोरियल। मेमोरियल मतलब मेमोरी, किसी की यादगार में। याद क्यों करना है? याजक को याद रहना है कि जब वो परमेश्वर के सामने है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे? इजराइल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। इजराइल के 12 वंश को, इजराइल के 12 गोत्र को वो परमेश्वर के सामने वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए इजराइल। इजराइल परमेश्वर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुख्य याजक के कंधे के ऊपर इजराइल के नाम है। कंधे के ऊपर क्यों कंधा? क्यों नहीं उनके हाथ के ऊपर? क्यों नहीं उनके रिस्ट के ऊपर? क्यों नहीं उनके एल्बो पे? क्यों नहीं उनकी
अंगूठी पे, कंधे के ऊपर क्यों? आप खोलिए मेरे साथ आइजाया 9 और 6, और यहां पे लिखा है मसीहा के बारे में। मसीहा के बारे में ये एक प्रोफेसी है, और क्या लिखा है यहां पे? शैल कॉल हिज नेम इमैनुअल, कांधे पर उसके प्रभुता और दी, कंधे के ऊपर क्या होगा? प्रभुता, मतलब गवर्नमेंट, सत्ता सत्ता सत्ता, अधिकार, सत्ता क्या है? राज राज, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ इजराइल। आमीन। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं मसीहा के बारे में, और हम लोग जानते हैं कि जो मसीहा के बारे में आइज़ाया ने बात किया, वो हर रिक्वायरमेंट, हर कंडीशन यीशु मसीह ने फुलफिल किया। और परमेश्वर दिखा रहे कि याजक के ऊपर, जो कंधा के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो है इजराइल का। क्योंकि जब हमारे खुदा आएंगे, जब हमारे मसीह वापस आएंगे, he will be the king of Israel. Hallelujah. Amen. he will sit, वो बैठेंगे दावीद के Amen. सिंहासन पर, और वहां से पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करेंगे। He will rule the world from Jerusalem. इजराइल का राज सत्ता, और इजराइल का किंगडम, गॉड्स किंगडम, will be the whole world. आमीन। और परमेश्वर ने ये पिक्चर Amen. हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे मुख्य याजक के कपड़े में। देखिए, आप इस वचन में अभी आप अब देखेंगे जो आपके सामने है, और वो है निर्गमन 28 और 9 और 12, जिसके बारे में हम लोग ने देखा है अभी। ओके, अब हम लोग थोड़ा और इसके बारे में देखेंगे। यहां पे लिखा है कि जो स्टोन्स है वो स्टोन्स ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार के पत्थर हैं, जहां पे इजराइल के 12 वंश के बारे में लिखा है। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने वही गवर्नेंस अपने ऊपर लिया है। लेकिन कंधा का और एक उपयोग होता है, और वो होता है कि कोई बोझ को उठाना, टू कैरी अ बर्डन। और हम लोग देखते हैं, जो हम लोग ने लास्ट वीक देखा था, कि हमारा जो बर्डन है, हमारा जो बोझ है, परमेश्वर खुदा के सामने यीशु मसीह लेके जा रहे हैं एक वकील की तरह। हमारे मुख्य याजक, जो इब्रानी की किताब में लिखा है कि हमारा मुख्य याजक खुदा के सामने जाते हैं और हमारे बारे में बात करते हो, हमारे केस लड़ते हो। क्योंकि जब निकी चंद्रा ने गड़बड़ किया, मुख्य याजक खुदा के सामने खड़ा है और बोल रहा है कि देखो देखो पिता, प्लीज उसको आप माफ करिए। हमारा बोझ उनके ऊपर, इसलिए कंधे के ऊपर, और ये बोझ इजराइल का है, और जो लोग इजराइल में जुड़ गए हैं उनका है, जो यीशु मसीह लेके जा रहे हैं। आपकी को बात समझ में आ रहा है कि थोड़ा हेवी जा रहा है ये? प्लीज हमें स्टॉप करिए अगर कुछ क्लियर नहीं है। इट्स वेरी क्लियर? ओके, वी शैल मूव अहेड, हम लोग आगे जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देख रहे हैं, और वो है सैश। यहां पे लिखा है सैश बनाओ। सैश मतलब देखो फैंसी वर्ड, क्योंकि बेल्ट, सिंपल चीज है बेल्ट। और एफोद के ऊपर एक बेल्ट परमेश्वर ने कहा कि बनाओ, और सेम चीज को यूज करो, गोल्ड यूज करो, बैगनी यूज करो, ब्लू कलर यूज करो, व्हाइट लिनन यूज करो, और आप एक बेल्ट बनाओ। और बेल्ट का मतलब क्या है? याजक के चारों तरफ, क्योंकि बेल्ट गोज अराउंड अस, हमारे चारों तरफ रहता है और फिर लॉक हो जाता है। बेल्ट का मतलब क्या है? बेल्ट का मतलब है कमर बांधो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब तैयारी में रहो, राइट? परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को क्या कहा वलंडनाचा सन की रात पे? एट द नाइट ऑफ द पासओवर, व्हाट डिड द लॉर्ड से? कैसे खाना खाओ? कैसे?
किसी को कमर याद है? बांधकर खड़े रहकर फटाफट खाना खाओ। हाँ, खड़े होके और अपना कमर बांध के। परमेश्वर ने नहीं कहा कि एकदम रिलैक्स तरीके से कमर बांध के। इसका मतलब है क्यों? तैयारी में रहो, बी रेडी फॉर एक्शन। और याजक को हमेशा रेडी होना चाहिए एक्शन के लिए। आमेन। Amen. Amen. हमें हमेशा तैयारी रहना चाहिए। हमारा तैयारी हमेशा रहना चाहिए कि कभी भी हम एक्शन ले सकते हैं। कैसा एक्शन? लोगों के लिए प्रार्थना करना। अभी किसी ने पास्टर ने बोला, अरे मैं थोड़ा बिजी हूं, ब्रदर आप प्रार्थना करिए। अरे पास्टर मैं क्या प्रार्थना करूंगा या करूंगी, मैं तो तैयार नहीं हूं। कभी कभार ये होता है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि बेल्ट जब हम लोग पहनते हैं ना, हम लोग तैयारी में रहते हैं। इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये हमेशा हम लोग का तैयारी होना चाहिए इसके लिए। आज हम लोग ने सडनली बुलाया रेडी फैमिली को कि आप लोग गाइए ए हमारे पिता, क्योंकि पास्टर जेम्स सैमुअल ने ज्वाइन नहीं किया था उस समय, और उनको मैंने वार्निंग नहीं दिया था कि लेकिन इमीडिएटली तैयार हो गए और किया उन्होंने। ये एक एग्जाम्पल है कि हम लोग, हमारा तैयारी हमेशा होना चाहिए कुछ करने के लिए परमेश्वर के लिए। और ये बेल्ट का वही मतलब है कि हम लोग तैयारी में हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मसीह जो जिंदगी है वो रिलैक्स्ड जिंदगी नहीं है। मसीह जिंदगी जो है वो एक्शन भरा हुआ जिंदगी होता है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि इफिशियंस 6 और 14 में भी लिखा है कि हमारे चारों तरफ एक बेल्ट होना चाहिए, और वो सच्चाई का बेल्ट होना चाहिए। जो पौलुस ने कहा, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ शुड बी अराउंड अस। बेल्ट पहना रहना चाहिए। ये हमें एक्शन मोड में लेके आता है, और वो ये हमें बताता है कि हमारे चारों तरफ सच्चाई होना चाहिए। ओके, आगे अभी हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट आइटम में, जो हम लोग देखते हैं द टर्बन। ओके, तो मुख्य याजक के ऊपर अब एक टर्बन होना जरूरी है, जो पगड़ी जो हम लोग कहेंगे हिंदी में। ओके, पगड़ी, इंग्लिश में टर्बन, हिंदी में पगड़ी। तो परमेश्वर ने कहा, वो हम लोग देखते हैं निर्गमन 28:36 से 38 तक के मुख्य याजक के लिए तुम एक पगड़ी बनाओ, और पगड़ी को सफेद लिनन से बनाओ, और उसके फॉरहेड, ऑन द फॉरहेड, माथे पे आप एक गोल्ड का बैंड बनाइए, और गोल्ड के बैंड के ऊपर आप लिखिए परमेश्वर के लिए अलग किया गया, या परमेश्वर के लिए पवित्र, या हिब्रू में इसको कादोश आप लिख के रखिए इसके ऊपर। अब देखिए ये पगड़ी क्यों? मतलब परमेश्वर कह रहे हैं तुम अपने सर को ढांको एक पगड़ी के साथ, और सामने लिखो परमेश्वर के लिए कादोश, परमेश्वर के लिए पवित्र। मतलब हम लोग जानते हैं पवित्र का मतलब क्या है, परमेश्वर के लिए अलग किया गया। पवित्र का मतलब ये नहीं है धार्मिक, पवित्र का मतलब है अलग किया गया परमेश्वर के काम के लिए। जो आप और हम भी है, परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग कर दिया है उनके काम के लिए, उनकी गौरव के लिए। अब देखिए इस पगड़ी का सिंबल, इसका मतलब एक्चुअली ये है, क्योंकि पगड़ी किसके ऊपर है? सर के ऊपर है। सर में क्या होता है? ख्याले, थॉट्स। और सामने क्या है? परमेश्वर के लिए कादोश, परमेश्वर के लिए अलग किया है। मतलब हमारे जो ख्याले हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे थॉट्स, वो हमारे मन से नहीं आना चाहिए, वो दुनिया के सिस्टम या पैटर्न से नहीं आना चाहिए, वो टीवी में से नहीं आना चाहिए, फिल्म्स में से नहीं आना चाहिए, अच्छी किताब में से नहीं आना चाहिए, लेकिन परमेश्वर से आना चाहिए, क्योंकि हमें अलग किया गया है परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर की पूरा देखिए, याजक का पूरा जिंदगी, हर चीज में परमेश्वर कह रहे हैं इट्स अबाउट मी, मेरे बारे में है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मेरा मन ये सोच रहा है लेकिन बाकी मेरा आत्मा करेगा परमेश्वर का काम। परमेश्वर कह रहे हर चीज मेरा ही है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें बनाया, मेरा सांस तुम्हारे अंदर है, और मेरे ख्याल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इस पगड़ी का मतलब है कि याजक एक्चुअली परमेश्वर का सेवक बन गया है। ही इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड।
वो अपना ख्याल नहीं। देखिए सेवक सेवक क्या करता है, जो मालिक कहता है वही काम वो करेगा। अगर वो कहेगा, सेवक कहेगा अरे मालिक तुमने ये कहा, नहीं 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 मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो वो सेवक नहीं बनेगा, उसको गेट आउट सीधा। लेकिन जो सेवक है वो मालिक का काम करता है। ओके, याजक जो है परमेश्वर का सेवक है और वो परमेश्वर का काम कर रहा है, ही सर्विंग गॉड। और वो पगड़ी उसको बता रहा है कि देखो तुम्हारे ख्याल भी अपने से नहीं आना चाहिए, लेकिन परमेश्वर से आना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जो किपा होता है, आपको पता है किपा क्या है? जस्ट ब्रिंग मी अ किपा प्लीज, गेट इट इन माय ब्लैक ऑफिस बैग। ओके, किपा जो होता है, द जूइश प्रेयर कैप। ओके, ये एक्चुअली यहां से आया, इसका रूट एक्चुअली यहां से है, क्योंकि परमेश्वर ने याजक को कहा कि पगड़ी पहनो, और वो पगड़ी जब तुम पहनते हो तुम एक्चुअली घोषित कर रहे हो कि परमेश्वर मेरा हेड कवरिंग है, परमेश्वर मेरे ऊपर है। मेरा जो हेड कवरिंग है वो है परमेश्वर, वो है खुदा, वो मेरे ख्यालों को गाइड करता है। मैं उनका दास हूं, मैं उनके विचार के अनुसार, मैं उनके सिस्टम के अनुसार मैं चलूंगा। और जो किपा जो है, वो किपा यहां से आता है। तो जब किपा पहनते हैं, एक्चुअली घोषित किया जा रहा है कि मेरे ऊपर जो है खुदा है, मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर जो है वो है परमेश्वर। और वो हमें याद दिलाने के लिए कि जब गड़बड़ करने वाले हैं, अरे मेरे ऊपर तो परमेश्वर है, मैं गड़बड़ नहीं कर सकता हूं। दिस इज फॉर आवर मेमोरी, दिस इज फॉर गॉड्स ग्लोरी। और हम लोग देखते कि हेड कवरिंग याजक के लिए परमेश्वर ने डिफाइन किया था, और इसलिए इसको कंफ्यूज मत करिए। कोरिंथियंस की किताब में पॉल जब कहता है कि सिर मत ढाको, कंफ्यूज मत करिए, वो एक दूसरा ही वजह था जो प्रॉब्लम पॉल एड्रेस कर रहा था वहां पे कोरिंथियन चर्च में, और जो आज भी लागू है, आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस अलग है। यहाँ पे जो परमेश्वर कह रहे हैं वो है, सामने लिखा है परमेश्वर के लिए पवित्र। हम लोग अनुवाद की किताब में अगर देखेंगे, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 एंड वर्स 8, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे सिर के तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ होना चाहिए। माथे का जो जगह है वो और कोई भी चीज के लिए नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए है। आमेन, आमेन। हालेलुया। Amen. मेन विमेन एवरीवन, हमें याद रखना है माथे का जगह परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कदोश, परमेश्वर ने हमें होली बनाया है उनके लिए। अब नेक्स्ट जो आइटम है परमेश्वर ने कहा था इज यू मेक अ ब्रेस्ट प्लेट, मतलब छाती के ऊपर आप एक प्लेट बनाइए। वो स्क्वायर प्लेट था, परमेश्वर ने कहा उनको, और वो ऐसे था, और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 प्रेशियस स्टोन्स थे। और बाइबल में हर एक प्रेशियस स्टोन के बारे में लिखा है, और हर स्टोन इजराइल को रिप्रेजेंट करता है, इजराइल के 12 गोत्र को वो रिप्रेजेंट करता है। एक जूइश रबाई था जिनका नाम था राशि, उन्होंने कहा कि जो 12 स्टोन्स है वो उनके बर्थ के अनुसार, मतलब पहले रूबन था वगैरह वगैरह, उस ऑर्डर में था। हम लोग को पता नहीं है, दिस आर द कल्चरल राइटिंग्स, हो सकता है कि वो सही था। बाइबल में लिखा है कि 12 स्टोन्स के बारे में, हम लोग उसके हिसाब से अगर हम लोग ने देखा तो हम लोग देखते वो रिप्रेजेंट करता है इजराइल को। मतलब याजक के दिल के ऊपर क्या होना चाहिए? इजराइल। परमेश्वर बता रहे, दोबारा बता रहे कि इजराइल परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण जगह रखता है। और सिर्फ इजराइल नहीं, अब जो लोग, पौलुस कहता है रोमन्स 11 और 17 और 18 में कि हम लोग ने, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, हम लोग इजराइल में जुड़ गए हैं, वी हैव बीन ग्राफ्टेड इनटू इजराइल। और वो जो जगह है इजराइल का कॉमनवेल्थ, इजराइल की आशीष, इजराइल का ब्लेसिंग, अब हमारा ब्लेसिंग भी है यीशु मसीह के द्वारा। आमेन, और वो जो हालेलुया। जगह याजक के दिल के ऊपर इजराइल के लिए, हमारा मुख्य याजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उनके दिल के ऊपर इजराइल, और जो लोग इजराइल में जुड़ गए हैं, मतलब आप और हम
हम लोग सब इजराइल में जुड़ गए हैं परमेश्वर के दिल के ऊपर। द ब्रेस्ट प्लेट वो था इजराइल और उनके लोग। आमीन। अब वो ब्रेस्ट प्लेट के अंदर और भी एक इंपॉर्टेंट चीज था, वो हम लोग देखते हैं निर्गमन 28 और 30 वचन में, जो आपके स्क्रीन पे आएगा अभी, और वो था उरीम और तुमीम। उरीम और तुमीम, यहां पे लिखा यू शैल पुट द उरीम एंड द तुमीम इन द ब्रेस्ट प्लेट फॉर जजिंग and they will be over Aaron's heart when he goes into the presence of God. उरीम और तुमीम को तुम उनके ब्रेस्ट प्लेट पे तुम रखोगे, और वो डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए वो रहेगा जब वो परमेश्वर के सामने जाएगा। उरीम और तुमीम बहुत मिस्टीरियस चीज है ये, कि है क्या ये। और उरीम और तुमीम का ये दो हिब्रू वर्ड्स हैं। उरीम मतलब लाइट्स, लाइट्स, बत्ती, 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 ओके, उजियाला। उरीम का मतलब है उजियाला, और तुमीम का मतलब है परफेक्शन, एकदम परफेक्ट रहना। तो ये उरीम और तुमीम ऐसे स्टोन्स थे, लाइट्स एंड परफेक्शंस। कहा जाता है कि जब याजक को एक डिसीजन लेना था तो वो कंसल्ट करता था, वो देखता नहीं था, और वो अपने हाथ अंदर डालता था और निकालता था वो, और देखता था अच्छा परमेश्वर ने क्या जवाब दिया। अगर उरीम आया, लाइट, मतलब ये जवाब है, यस। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब दावीद भी युद्ध के लिए जाता था, उनने कहा कि एफोद को लेके आओ, और एफोद के अंदर जो उरीम और तुमीम है कंसल्ट करो उसको, कि मैं डिसीजन लूं या ना लूं, क्योंकि उनको सुनना था परमेश्वर से। और जब वो परमेश्वर से सुनते थे तब वो आगे जाते थे। हम लोग देखते हैं कि शाऊल ने भी यही बात किया था। मैं आपको एक दो वचन दिखाने वाला हूं बाइबल से, जो उरीम और तुमीम के बारे में है, और वो है गिनती 27 और 21। यहाँ पे लिखा है कि एलिएजर के बारे में, जो आरोन का बेटा था एलिएजर, जो मुख्य याजक बाद में बना। उन्होंने कहा कि एलिएजर पूछेगा परमेश्वर से उरीम के द्वारा। फिर हम लोग देखते पहला सैमुएल 28 और 6 वचन में, यहां पे लिखा है शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, द लॉर्ड डिड नॉट आंसर हिम, परमेश्वर ने उनको जवाब नहीं दिया, सपने के द्वारा जवाब नहीं दिया, उरीम के द्वारा जवाब नहीं दिया, और नबी के द्वारा भी जवाब नहीं दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर क्रोधित थे शाऊल के साथ। बोला मैं जवाब नहीं दूंगा तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें मैं फॉर्मूला हूं कि तुम उरीम और तुमीम लेके आओगे तो मैं जवाब दूंगा? नहीं। देखिए मैं आपको क्यों ये वचन दिखा रहा हूं, हम लोग पहचाने कि परमेश्वर फॉर्मूला नहीं है, परमेश्वर एक रिश्ता है। गॉड इज अ रिलेशनशिप गॉड, गॉड इज नॉट अ फॉर्मूला गॉड। कि अगर मेरे पास वो उरीम और तुमीम अगर आज रहेगा जो मोशे के पास था या आरोन के पास था, तो मैं बहुत परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा या जाऊंगी? नहीं। अच्छा होगा अगर वो है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। और इसलिए बाइबल कहता है कि अब्राहम के पास विश्वास था, ही इज द फादर ऑफ द फेथ। और विश्वास से हम लोग परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हर चीज रहेगा हमारे पास और विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होगा। और शाऊल का वही प्रॉब्लम था, उरीम और तुमीम था लेकिन विश्वास नहीं था। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। और याजक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है विश्वास होना चाहिए, और तब उरीम और तुमीम जब जाएगा साथ में, तब वो परमेश्वर से सुन पाएगा और वो डिसीजन ले पाएगा। यूहान 10:27 में यीशु मसीह कहते हैं, मेरा मेमना मेरी आवाज सुनता है और मैं उनको जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे आते हैं। देखिए याजक का काम है परमेश्वर का सुनना, और इसलिए वो उरीम और तुमीम उनके छाती के ऊपर था, उनके दिल के ऊपर था, क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं खुद को पूछ रहा हूं, अगर हमारे जिंदगी में, हमारे जर्नी में हम लोग ने वी आर नॉट लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड, अगर हम लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हैं, हमारा ऑफरिंग का मतलब नहीं है, हमारे गाना बजाने का मतलब नहीं है, हमारे लंबे लंबे प्रार्थने का मतलब नहीं है, हमारे चर्च जाने का मतलब नहीं है, हमारे बड़े बड़े टाइट्स देने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर का आवाज सुनना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। परमेश्वर का बुलावट होना
हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रहना है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रहना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और उरीम और तुमीम हमें ये बताता है कि परमेश्वर का उजाला, उरीम मतलब उजाला, परमेश्वर का उजाला हमारे दिल के ऊपर रहना चाहिए। और तुमीम मतलब परफेक्शन, परमेश्वर का परफेक्शन हमारे दिल के ऊपर रहना चाहिए, हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। बल्कि वो पत्थर नहीं है हमारे पास आज के दिन, ओके, अगर परमेश्वर चाहे तो वो देंगे भी हमें, लेकिन एक चीज है कि अगर परमेश्वर का उजाला हमारे अंदर है और हमारे दिल से निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और वो होना चाहिए हमारे अंदर, याजक में, और याजक के पास उरीम और तुमीम रहना चाहिए, और जो आप और हमारे पास रहना चाहिए। रोमन्स 8:14 में, रोमियो 8:14 में लिखा है, ऑल दोस हु आर लेड बाय गॉड्स स्पिरिट आर द सन्स ऑफ गॉड। जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब परमेश्वर की आवाज सुनना। जब हम लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, हम उनके आत्मा के अनुसार हम लोग चलते हैं। मतलब हमें परमेश्वर की आत्मा पे हमें अपना जिंदगी हम डिपेंडेंट होना चाहिए। अब इसके साथ हम लोग और 4-5 मिनट बिताएंगे और हम लोग इफिशियंस की किताब हम लोग खोलने वाले हैं। और इफिशियंस की किताब में पौलुस यहां पे बात कर रहे हैं इफिशियंस 6 में, एंड वो परमेश्वर के आर्मर के बारे में, संपूर्ण कवच, द होल आर्मर ऑफ गॉड, कवच। एंड पौलुस कहता है, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड that ye may be able to stand against the wiles of the devil। परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको। जब हम लोग परमेश्वर के कवच के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या लगता है? हम लोग को लगता है एक someone from the army, कोई युद्ध जो कर रहा है सेना में, राइट? हम लोग को ये लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पौलुस ने ये लिखा, एक्चुअली वो युद्ध के बारे में वो नहीं सोच रहा था, वो एक्चुअली सोच रहा था याजक के कपड़े के बारे में। एक एक चीज जो आप देखेंगे जो पौलुस ने कहा, वो आप देखेंगे याजक के कपड़े के साथ आप कंपेयर करिए, एक एक चीज। ओके, पौलुस ने क्या कहा कि सर के ऊपर हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, मतलब हेड कवरिंग, जो हम लोग ने देखा याजक के ऊपर टर्बन, पगड़ी है जिस पे लिखा है परमेश्वर के लिए अलग किया गया, परमेश्वर के लिए कदोश, मतलब उसका हेड कवरिंग। हमारा हेड कवरिंग क्या है? हमारा प्रोटेक्शन क्या है? हमारा सैल्वेशन कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह। राइट? तो पौलुस ये सोच रहा था जब उसने एफिशियंस लिखा। फिर पौलुस कहता है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, वो हम लोग ने ऑलरेडी देखा, याजक के ऊपर ब्रेस्ट प्लेट है और उस पे यूरिम और तुमीम, लाइट्स एंड परफेक्शन, उजियाला और परमेश्वर का परफेक्ट नेचर, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। पौलुस वही सोच रहा था जब उसने लिखा। फिर पौलुस ने कहा कि बेल्ट ऑफ ट्रूथ, तुम्हारे चारों तरफ, इफिशियंस 6:14 में लिखा है, चारों तरफ एक बेल्ट होना चाहिए जिसमें सच्चाई है, और वो हम लोग ने देखा परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया था याजक को, मुख्य याजक को। फिर पौलुस कहता है शील्ड ऑफ फेथ, शील्ड ऑफ फेथ, और वो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के समय से परमेश्वर ने बताया हमें कि फेथ, विश्वास, विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। विश्वास हमारा ढाल बन जाता है, हमारा शील्ड, हमारा प्रोटेक्शन बन जाता है विश्वास, ताकि जब शैतान हमारे हमारे तरफ गोली फेंकता है, हमारे तरफ एरोस फेंकता है, हमारे तरफ गाली बकता है, शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास, जो पहले परमेश्वर ने दिखाया था शुरुआत से, कि परमेश्वर दिखाते हैं कि विश्वास का जरूरत है। फिर आगे क्या पौलुस कहता है? पौलुस कहता है कि you must have the sword of the spirit, मतलब आत्मा का तलवार। और आत्मा का तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, वचन, the word of God, amen। word of God हमारे लिए,
Amen. जो परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी वो तोरा दिया, ऑलरेडी वो वर्ड दिया, ऑलरेडी वो कलाम दिया, ऑलरेडी वो न्यू टेस्टमेंट हमारे हाथ में दिया है। आमीन। जो परमेश्वर ने दिया था मोशे को, आरोन को, तो मतलब मुख्य याजक के हाथ में था, मुख्य याजक की जिंदगी में था, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन का वो सेवा नहीं कर सकता था। और पौलुस कह रहा है तुम्हारे जिंदगी में वचन होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं हमारी जिंदगी में पावर होना चाहिए, और पौलुस कह रहा है तुम्हारी जिंदगी में वचन होना चाहिए, क्योंकि वचन से वो पावर आता है, वचन से वो मार्ग आता है, वचन से वो डायरेक्शन आता है, वचन से वो सुरक्षा आता है, वचन से वो हमारा बैलेंस जिंदगी में आता है उसके द्वारा। Amen. मुख्य याजक जब जाता था अंदर परमेश्वर के पास, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जूते पहन के नहीं जाता था वो। He did not wear shoes when he stood on the altar to minister to God. बहुत साल पहले पास्टर सनी चंद्रा ने कहा मैं शूज पहन के नहीं जाऊंगा ऊपर परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जब प्रार्थना कर रहे शूज उतारेंगे, जब प्रीच कर रहे शूज उतारेंगे। मैं जब कई साल पहले वैसा था, क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो ना, शूज पहनो, क्या है। और एक समय आया कि परमेश्वर मुझसे बात करने लगे इस पे कि एक्चुअली ये चीज जो है ये करेक्ट चीज है। परमेश्वर ने मोशे को कहा बर्निंग बुश पे, जलती हुई झाड़ी पे, कि देखो ये पवित्र भूमि है, जूते उतारो। टेक ऑफ योर शूज व्हेन यू आर वर्शिपिंग गॉड, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर ने मोशे को कहा। जब यहोशुआ, सिर्फ एक वचन लेके काफी नहीं है, दूसरा और एक वचन बताता हूं। जब यहोशुआ था परमेश्वर के सामने, यहोशुआ चैप्टर 5 अगर आप पढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा था उसके सामने, और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, यहोशुआ अपने जूते उतारो क्योंकि तुम पवित्र भूमि पे खड़े हो। आमेन। Amen. बहुत अच्छा होता है वो सिस्टम जब हम लोग अपने जूते उतारेंगे और परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि वो सिस्टम, वो ओरिजिनल पैटर्न था परमेश्वर का। अगर हम लोग ने मॉडर्न डे नया सिस्टम बनाया तो वो हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन वो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है। मैं इसका डॉक्टर नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये देखो, ये गाइडलाइन था मुख्य याजक के लिए। पौलुस कहता है, अब पौलुस क्या कह रहा है कि तुम्हारे पांव पे गॉस्पेल होना चाहिए। मुख्य याजक अंदर जा रहा था परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की मिनिस्ट्री करने के लिए। पौलुस कह रहा है हमें, अब मिनिस्ट्री करने के बाद तुम बाहर जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। योर फीट शुड हैव, वो जूते हमारे ऊपर होना चाहिए जो गॉस्पेल के जूते हैं, बाटा के नहीं, गॉस्पेल का। आमेन। और फाइनली पौलुस कहता है प्रेइंग एट ऑल टाइम्स, हर समय प्रार्थना करते रहो। इफिशियंस 6:18, हर समय प्रार्थना करते रहो। और इसलिए मुझे जूइश सिस्टम बहुत पसंद है। हर चीज के लिए प्रार्थना होता है। टॉयलेट जाते वक्त भी एक प्रार्थना है, खाना के पहले प्रार्थना है, खाने के बाद प्रार्थना है, पानी के लिए प्रार्थना है, हाथ धोने के लिए प्रार्थना है, हर समय प्रार्थना है। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। और अगर हम लोग ने वो इम्बाइब किया कि हर चीज में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर बार आप रीड करो प्रार्थना, मैं कह रहा हूं कि विश्वास से करिए। हर चीज जब हम लोग कर रहे हैं, चल रहे रास्ते पे प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हम लोग देख रहे हैं, हंसेंगे नहीं वो देख के, हम लोग प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए। किसी का एक्सीडेंट हुआ, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। हर समय प्रार्थना करें। ये प्रैक्टिकल हो रहा है क्योंकि ये याजक का काम है। याजक, हम लोग याजक है, याजक का काम है प्रार्थना करना, हर समय लोगों के लिए प्रार्थना करना, हर वक्त, हर सिचुएशन में प्रार्थना करो। दैट इज द रोल, दैट इज द जॉब ऑफ द प्रीस्ट। हर समय देखिए, हम लोग याजक है, हम लोग अब मैं मैसेज एंड कर रहा हूं। परमेश्वर ने हमें कादोश बनाया, परमेश्वर ने हमें अलग किया उनकी सेवा के लिए और उनकी महिमा के लिए और हमारे डिसेंसी के लिए। परमेश्वर ने एक सिस्टम दिया, एक
कपड़े का सिस्टम दिया। परमेश्वर डिलाइट करते हैं, परमेश्वर खुश हो जाते हैं जब हम उनके सिस्टम के अनुसार चलते हैं। हमारा जिंदगी विश्वास का जिंदगी होना चाहिए, हमारा जिंदगी कम्युनियन का जिंदगी होना चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ते का जिंदगी होना चाहिए। और जैसे अनार में फल है, हमारे जिंदगी से फल, बहुत फल आना चाहिए। और प्रार्थना करते रहिए, हर समय, हर वक्त, हर सिचुएशन में प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। मैं एंड कर रहा हूं उसके साथ, सबको शबात शलोम। लेकिन प्लीज मीटिंग एंड नहीं हुआ है। अगर किसी के पास सवाल है, पास्टर सनी चंद्रा भी आ रहे, प्लीज आप सवाल पूछिए, उनका जवाब वो देंगे। और फिर हम लोग एंड की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। और याद रखेंगे कि आज भाई अविनाश का भी बर्थडे है, तो उनको भी लास्ट प्रेयर के बाद उनके लिए हम लोग गा के विश करेंगे। थैंक यू। आज के आज के वचन के बाद थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान आया इन कपड़ों को लेकर।